वेलकम टू अनदर वीडियो गाइस। आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में ग्रामर के पार्ट को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है God does everything for good। God does, God करता है everything, सब कुछ for good, अच्छे के लिए। तो God सब कुछ अच्छे के लिए करता है। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। There was a large forest। ये हमारा सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम वाद या वर्ब का यूज हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं और साथ में नॉन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। तो यहाँ पे जो लार्ज है हमारा एडजेक्टिव है और फॉरेस्ट हमारा क्या है, नॉन है। तो इसका क्या मतलब हुआ, देयर वॉज अ लार्ज फॉरेस्ट, एक बहुत बड़ा जंगल था। अ नंबर ऑफ ट्रीज ग्रीव देयर। ग्रो का मतलब होता है उगना, बड़े होना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है ग्रीव। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो अ नंबर ऑफ ट्रीज यानी कि कई संख्या में जो पेड़ थे, ग्रीव देयर, वो वहां उगते थे। अब कौन कौन से पेड़ थे, देयर वर मैंगो यानी कि आम थे, टीक, ओक, शीशम, नीम, बनियन, बनियन कहते हैं बरगद के पेड़ को, बरगद के पेड़ था। एंड पीपल ट्रीज, और पीपल के पेड़ थे। अमंग देम, अमंग देम का यूज किया जाता है जब हम दो से ज्यादा चीजों की बात करते हैं और दो चीजों के बारे में हम जब बात करते हैं उनके दरमियान फर्क को बताते हैं तो हम बिटवीन का यूज करते हैं। तो यहां से क्योंकि ज्यादा की बात की जा रही है तो अमंग लगाया। तो अमंग देम यानी कि उनमें से एक। देयर वॉज वन ट्री, एक पेड़ था, विच हैड अ क्रूक्ड ट्रंक। यहाँ पे जो विच है ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि ट्री के लिए लगा है, यानी कि वो पेड़ विच हैड, जिसका था क्या, अ क्रूक्ड ट्रंक। क्रूक्ड का मतलब होता है मुड़ा हुआ, ट्रंक कहते हैं तने को, तो जिसका तना मुड़ा हुआ था। तो इसका क्या मतलब है कि उनमें से एक पेड़ था जिसका जो तना था वो क्या हुआ था, मुड़ा हुआ था। इट लुक्ड अगली इन फ्रंट ऑफ द अदर ट्रीज। इट लुक्ड, ये लगता था, यानी कि ये पेड़ लगता था। यहाँ पे जो है सेकंड फॉर्म है, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो इट लुक्ड, ये लगता था, अगली, बदसूरत, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने। तो किसके सामने, द अदर ट्रीज, जो दूसरे पेड़ थे उनके सामने ये क्या लगता था, एक बदसूरत लगता था। द अदर ट्रीज यूज टू टीज हिम। द अदर ट्रीज, जो दूसरे पेड़ थे, यूज टू टीज, टीज का मतलब होता है चिढ़ाना। तो यहाँ पे यूज टू का प्रयोग किया गया है। जब हम यूज टू का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम पास्ट की कंसिस्टेंसी को दिखाते हैं, यानी कि किसी आदत को दिखाते हैं। तो जो दूसरे पेड़ थे वो उसको चिढ़ाते थे। यू आर एन अगली ट्री, तुम एक बदसूरत पेड़ हो। द पुअर ट्री वुड थिंक, जो बेचारा पेड़ था, वुड थिंक, वो सोचता। वाई डिड गॉड मेक मी अगली। वाई डिड गॉड मेक, मेक का मतलब होता है बनाना। तो जो ईश्वर है उसने मुझे क्यों बनाया है अगली, बदसूरत। ये हमारा जो है पास्ट इंडेफिनेट का इंटेरोगेटिव वाक्य है। क्या मतलब हुआ कि जो बेचारा पेड़ था वो सोचता कि जो ईश्वर है उसने मुझे बदसूरत क्यों बनाया। वाई कांट आई बी लाइक द अदर ट्रीज। वाई कांट आई बी लाइक, मैं क्यों नहीं बन सकता, द अदर ट्रीज, जो दूसरे पेड़ है उनकी तरह मैं क्यों नहीं बन सकता। वन डे, एक दिन, अ वुड कटर केम टू द फॉरेस्ट। अ वुड कटर, वुड कटर कहते हैं लकड़हारे को, जो लकड़ी काटने का काम करता है उसको वुड कटर बोलते हैं। तो एक जो लकड़हारा था, केम, आया, कम की सेकंड फॉर्म है केम, जिसका मतलब होता है आना। ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो एक जो लकड़हारा था वो आया टू द फॉरेस्ट, जंगल में। तो एक दिन एक लकड़हारा जंगल में आया। He saw the crooked and ugly tree and thought,
ही सॉ, उसने देखा, SEEC का मतलब होता है देखना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है सॉ, तो उसने देखा द क्रूक्ड, जो मुड़ा हुआ, एंड अगली ट्री, और जो बदसूरत पेड़ था उसको उसने देखा, एंड थॉट, और उसने सोचा, थिंक का मतलब होता है सोचना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है थॉट, और उसने सोचा दिस क्रूक्ड ट्री इज नो यूज फॉर मी, दिस क्रूक ट्री, ये जो मुड़ा हुआ पेड़ है, क्रूक्ड हमारा एडजेक्टिव है, ट्री हमारा क्या है, नॉन है, तो ये जो मुड़ा हुआ पेड़ है इज ऑफ नो यूज, यानी कि ये मेरे फायदे में नहीं है, फॉर मी, मेरे लिए, यानी कि मेरे लिए फायदेमंद नहीं है, मेरे कोई काम का नहीं है। इज ऑफ नो यूज का मतलब होता है फायदे में ना होना, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ही सॉ द क्रूक्ड एंड अगली ट्री एंड थॉट, उसने जो मुड़ा हुआ और बदसूरत पेड़ था उसको देखा और उसने सोचा दिस क्रूक ट्री इज नो ऑफ नो यूज फॉर मी, कि ये जो मुड़ा हुआ पेड़ है ये मेरे फायदेमंद नहीं है, यानी कि मेरे फायदे में नहीं है। I'll cut the trunks of the other straight trees. I'll cut, मैं काटूंगा, यहाँ पे जो है शॉर्ट में एल पढ़ेंगे, लेकिन ये हमारा विल है, तो ये हमारा जो है फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो आई विल कट, मैं काटूंगा, द ट्रंक्स, जो तने हैं, ऑफ द अदर स्ट्रेट ट्रीज, के जो दूसरे जो सीधे पेड़ हैं, मैं उनके तने काटूंगा। सो इसलिए ही कट डाउन ऑल द ट्रीज एक्सेप्ट द क्रूक्ड ट्री। ही कट डाउन का मतलब होता है काट के नीचे फेंकना, तो उसने काट के नीचे फेंका ऑल द ट्रीज, सभी पेड़ों को, एक्सेप्ट द क्रूक्ड ट्री, एक्सेप्ट का मतलब होता है सिवा, तो उस मुड़े हुए जो पेड़ था उसके सिवा उसने जो सारे पेड़ थे उनको काट दिया। नाउ अब द क्रूक ट्री थॉट, जो मुड़ा हुआ पेड़ था, थॉट उसने सोचा, गॉड डज एवरीथिंग फॉर गुड, गॉड डज, जो ईश्वर है वो करता है, एवरीथिंग सब कुछ, फॉर गुड अच्छे के लिए, तो जो ईश्वर है वो सब कुछ अच्छे के लिए करता है। माई अगलीनेस सेव्ड माई लाइफ, माई अगलीनेस का मतलब होता है बदसूरती, तो जो मेरी बदसूरती है, सेव्ड माई लाइफ, इसने मेरे जीवन को बचा लिया है। सेव का मतलब होता है बचाना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है सेव्ड। वी शुड नेवर ब्लेम गॉड फॉर ओवर ट्रबल, वी शुड नेवर ब्लेम का मतलब होता है इल्जाम देना, तो शुड का हम जो यूज करते हैं वो चाहिए के सेंस में करते हैं, तो वी शुड नेवर ब्लेम, हमें कभी ब्लेम नहीं करना चाहिए गॉड को, फॉर आवर ट्रबल्स, अपनी मुश्किलों के लिए, यानी कि जो हमें मुश्किलें आती हैं उसके लिए हमें गॉड को कभी जो है ब्लेम नहीं करना चाहिए। देयर इज ऑलवेज अ रीजन बिहाइंड इट, देयर इज ऑलवेज अ रीजन का मतलब होता है वजह, तो हमेशा एक वजह होती है, बिहाइंड इट, इसके पीछे, यानी कि जो ईश्वर बनाता है उसके पीछे कोई ना कोई क्या होती है, एक वजह होती है। सो दिस इज द वीडियो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।